ठीक है, जप का फल मिलेगा, पूजा का फल, लेकिन बाद में ना, अभी तो खालीपन नजर आ रहा है। और वेदांत ये कहता है कि अगर उसका बोध हो जाएगा तो फिर पदार्थों का चिंतन नहीं होगा। किसी पदार्थ से स्वाद मिला भी तो वो ये मानेगा उसी का है। ये बात भी आप पहले सुन चुके हैं, पुराने श्रोता, नए भी सुनेंगे, इसलिए बातें दोहरा दी जाती हैं। एक संत के पास कोई अपनी लड़की लेकर गया, वो लड़की बहुत ज्यादा सुंदरी थी। क्या? तो संत बड़े ज्ञानी थे वो, उन्होंने उस लड़की को देखा तो देखते ही रह गए वो। सामान्य तौर पर तो व्यक्ति किसी को देखता है, आंखें हटा लेता है, सिर नीचे कर लेता है, दूसरे देखने लगता है, पर किसी के साथ अटैचमेंट हो जाए तो फिर देखते रहते हैं, देखते रहते हैं। तो अब वो देखते ही रहे, देखते ही रहे, देखते रहे। तो उसके पिता के मन में आ गया कि देखो इतने बड़े संत हैं, मेरी बेटी का सौंदर्य ऐसा है, इनको भी प्रभावित कर रहा है, इनको भी, क्योंकि ये देख रहा है तो देखते जा रहे हैं, देखते जा रहे हैं, पलक भी नहीं मार रहे। वे संत ज्ञानी थे, वो भक्त के भाव को समझ गए और उन्होंने कहा, बेटा मैं तेरी बेटी को गौर से नहीं देख रहा था, तेरी बेटी के माध्यम से मैं केंद्र में पहुंच गया कि तेरी बनाई चीज इतनी सुंदर है तो तू कितना सुंदर नहीं होगा। सत्यम शिवम सुंदर, सत्यम शिवम सुंदर। जैसे माइक के माध्यम से आवाज हम आप तक पहुंचा देते हैं, फोन के माध्यम से आप यहां से अमेरिका, इंग्लैंड, कनाडा अपनी आवाज भेज देते हैं, माध्यम है ना। तो इसी तरह से आपकी बेटी के सौंदर्य के माध्यम से जो सुंदरता का केंद्र है, मैं वहां तक चला गया था, मुझे ध्यान। वो चरणों में गिर के प्रणाम किया, क्षमा कीजिए। पदार्थ से जो आनंद मिलता है वो पदार्थ का नहीं है, पदार्थ से जो आनंद मिलता है वो पदार्थ का नहीं है, वो सच्चिदानंद से ही आया हुआ। नहीं समझे आप? तो हमको ध्यान वो रहेगा। मान लीजिए बांके बिहारी का प्रसाद यहां लाया गया नहीं, और आपसे कहा कि भोजन करो, ये बिहारी जी का है, स्पेशल आया है। तो अब आप भोजन तो कर रहे होंगे और भोजन स्वादिष्ट भी होगा, लेकिन ध्यान क्या रहेगा? बिहारी जी का प्रसाद है, ये बिहारी जी का प्रसाद है। पूरे भोजन काल में आपको बिहारी जी याद रहेंगे। और अज्ञानी व्यक्ति जब खाएगा तो ये रसगुल्ला मीठा है, तो ये बर्फी मीठी है, तो ये वो बिहारी जी को भूल जाएगा, उसको पता नहीं। तो अज्ञानी संसार से जब आनंद पाता है तो पदार्थ से चिपक जाता है, उसको लगता है पदार्थ में से ही आनंद मुझे मिल रहा है। लेकिन ज्ञानी ये सोचता है कि आनंद मात्रम ब्रह्म, आनंद मात्र ब्रह्म। इसलिए पदार्थों से मिलने वाला सुख भी ब्रह्म सुख ही है, तो फिर क्यों ना लिया जाए? प्रश्न खड़ा होगा, फिर पदार्थों से सुख क्यों ना लिया जाए? तो उसके लिए शास्त्र कहते हैं इसलिए न लिया जाए, इसलिए न लिया जाए कि कहीं पदार्थों से तुम्हारा अटैचमेंट ना हो जाए, पदार्थों से तुम्हारा अटैचमेंट ना हो जाए, और कहीं तुम पदार्थों का सेवन करते करते ब्रह्म को भूले ना जाओ। ये आनंद परमात्मा का है, इस बात को कहीं तुम भूले ही ना जाओ। इसलिए अभी तुम्हारे लिए जहर है। संसार से सुख लोगे तो संसार में फंस जाओगे, तुम्हारे चित्त में विक्षेप होगा, चित्त चिंतन संसार का करेगा, उस पदार्थ का करेगा, और वो बिछुड़ेगा तो फिर पीड़ा हो। इसलिए अभी तो तुम इनको जहर मान के त्याग दो, उसका ठीक बोध प्राप्त कर लो, अपरोक्ष प्रत्यक्ष हो जाए, और वो अनंत अखंड आनंद सत्ता, चेतन सत्ता तुम्हें प्रत्यक्ष दिखने लगे,
बुद्धि में, इन आंखों से नहीं दिखेगी, वो बुद्धि में उसका अनुभव होता है। और कैसे दिखे? जैसे इन आंखों से आप दिख रहे हो, इसी तरह बुद्धि की आंखों से वो सत चित और आनंद दिख जाए। इसलिए विवेकानंद जी ने कहा ना कि आपने भगवान का दर्शन किया, तो रामकृष्ण ने कहा किया। कैसे किया? बोले जैसे तुम्हारा कर रहा हूं, जैसे तुम्हारा कर रहा हूं। तो बुद्धि से उसका बोध होगा, और जब वो बोध परिपक्व हो जाए, काफी समय तक जब आप उसमें रमे रह जाओ, नहीं तो फिर तुमसे कहा जाएगा कि अब जो संसार है वो तुम्हारा ही अंश है, तुमसे ही पैदा हुआ है, वो तुम्हारा ही स्वरूप है। उसमें जो भी आनंद है वो तुम्हारा है, उसमें जो भी चेतन प्रकाश है वो तुम्हारा है, वो उसमें जो भी सत्ता है वो तुम्हारी है। समझ में आया कि नहीं? जब ये परिपक्व हो जाएगा तो फिर संसार के साथ तुम व्यवहार करते रहोगे, तो अभी तुम्हारा मन अपने मूल को पकड़े रहेगा, मूल से कभी हटेगा नहीं। अर्जुन ने कहा मैं भजन करूंगा, युद्ध नहीं करता, और भगवान ने कहा हम तुमको ऐसी घूटी पिला देंगे कि तुम युद्ध भी करते रहोगे और मुझे भूल भी नहीं पाओगे। और वो गीता ज्ञान की ऐसी घूटी पिला दी कि अर्जुन को कहना पड़ा नष्टो मोहा, मेरा मोह नष्ट हो गया। अब करिष्ये वचनं तव, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूं। अब युद्ध किया, और 8वें अध्याय भगवान ने साफ कह दिया माम अनुस्मर युद्ध चो, युद्ध करते हुए मेरा स्मरण करना। अर्जुन ने कहा करूंगा, क्योंकि जब सत्ता के रूप में वही है, चेतन शक्ति के रूप में वही है, और आनंद के रूप में, तो हम जिससे लड़ रहे हैं उसमें भी तो सत्ता है, उसमें भी तो ज्ञान है, उसमें भी तो कौशल है, तो वहां भी तो वही बैठा हुआ है। तो फिर लड़ते क्यों हैं? बोले अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं, अपने कर्तव्य का। क्षत्रियों के लिए एक विधि है कि चाहे पिता हो चाहे गुरु हो, अगर युद्ध के लिए ललकारे तो पीठ नहीं दिखा सकते। इसलिए परशुराम को द्रोणाचार्य जी से युद्ध करना पड़ा, और अर्जुन को भी द्रोणाचार्य जी से युद्ध करना पड़ा, और अर्जुन को भीष्म पितामह से भी लड़ना पड़ा, जो कि अपने कुल के दादा हैं। लड़ना पड़ा। जो युद्ध में ललकारेगा, क्षत्रिय के लिए आदेश है कि उससे युद्ध करना, लेकिन राग द्वेष साथ नहीं रखना, कर्तव्य बुद्धि से करना, और सत्ता के रूप में सब में देखते रहना। बोले सबके रूप अंदर भगवान देखेंगे, सत्ता देखेंगे, तो फिर उनसे लड़ें कैसे? नहीं नहीं भाई, हमारी आत्मा सारे शरीर में है कि नहीं? आपकी आत्मा आपके, लेकिन अंगुली में कैंसर हो गया और डॉक्टर ने कहा कटा दो, हाँ कटाएंगे नहीं, इसीलिए कि पूरे शरीर की रक्षा हो जाएगी। तो समाज में जो अन्याय अत्याचार पापाचार कर रहे हैं वो विराट परमात्मा के स्वरूप में कैंसर की तरह है। विराट परमात्मा, क्योंकि ये संसार तो भगवान का विराट रूप है ना भाई, तो उनके अंग में ये कैंसर है। नहीं समझ में आ रही बात? इसलिए इस अंगुली को काट दो ताकि विराट में विकार ना आने पाए, अव्यवस्था ना होने पाए, धर्म का प्रचार होता रहे। इस दृष्टि से अगर तुम लड़के मार भी दोगे तो तुमको पाप नहीं लगे। तो इस श्लोक में, चौथे श्लोक में यही कहा गया कि अहम वा सर्वभूतेषु, और सर्वभूतानि अथो मयि, समस्त प्राणियों में मैं हूं क्या, और मुझ में सारे प्राणी, मैं उनसे भिन्न नहीं और वो मुझसे भिन्न नहीं, दोनों एक हैं। अब हम किसका त्याग करें और किसको ग्रहण करें? क्योंकि ग्रहण करने के लिए कोई अन्य वस्तु चाहिए, पर चाहिए, तो उसको हम ग्रहण करें, तो हमसे पर तो कोई
है ही नहीं, तो हम ग्रहण किसका करें? और त्याग करें तो अपने पास कोई ऐसी वस्तु हो छोटी कि जिसको हम अपने घर से बाहर निकाल लें, तो हम इतने अनंत चेतन हैं कि किसी को बाहर निकाल ही नहीं सकते अपने से। क्या समझ में आई बात? इसीलिए हम किसका ग्रहण करें और किसका त्याग करें। बोले ग्रहण और त्याग अंत में खत्म हो जाता, प्रारंभ में त्याग है, बाद में त्याग। फिर महापुरुष की आचरण में कोई ब्रेक नहीं लगा सकता, कोई विधि नहीं है, वो जैसे चाहे रहें। बात समझ लो भाई, वो जैसे चाहे रहें। हाँ, वो समाज में रह रहे हैं, मर्यादा भंग न हो इसलिए वो मर्यादा का पालन कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। पर अगर मर्यादा का अतिक्रमण भी उनसे हो जाए तो उनके लिए कोई दोष नहीं है, क्योंकि उनका अहंकार मिट चुका है, उनकी वासना मिट चुकी है। नहीं, उनके मन में द्वैत रहा ही नहीं, एक है। भाई आपके अंग को आपने अपने हाथ से छुआ तो पाप लगा आपको क्या? बोलो। हम कह रहे थे कि आप अपने हाथों से अपने अंग छुओ तो पाप लगेगा? हाँ? आपका पति आपके अंग छुए तो पति को पाप लगेगा? बोलो। हाँ? आप अपने पति का स्पर्श करो तो आपको पाप लगेगा क्या? क्यों? पति मेरा है और पति की दृष्टि में पत्नी मेरी है और धर्म पूर्वक विवाह हुआ है। नहीं समझे आप? इसलिए वहां पाप नहीं है। इसी तरह से जब पूर्ण ज्ञान हो जाए तुम्हें, पूर्णानंद में तुम मस्त हो गए, तो जैसे तुमने एक मान्यता के आधार पर मान लिया ना कि ये मेरा पति है और ये मेरी पत्नी है, अब कोई पाप नहीं है। और ये पर पत्नी है और पर पति है, पाप है। द्वैत है वहां पाप है। जहां एकत्व भावना आ गई कि पति का शरीर भले मुझसे अलग है लेकिन वैसे वो मेरे हैं, मेरे उनके शरीर में कोई भेद नहीं है। पत्नी की दृष्टि में ये कि पति मेरे और पति की दृष्टि में पत्नी मेरी है। तो आत्मज्ञानी की दृष्टि में जब सारा विश्व प्रपंच मेरा हो जाएगा तो उसको पाप कहां से छू जाएगा? पाप तो द्वैत में है। यद्यपि ये बात पहले हम कह चुके हैं कि ऐसे महापुरुष से पाप होता ही नहीं। क्या? पर कदाचित कोई प्रारब्ध शेष हो या बच्चों के खेल जैसा खेल खेल में बात बात में कोई ऐसा हो जाए तो उनको पाप, जैसे आपने इनको पति मान लिया, मेरा पति है, अब उनका आपके साथ जो व्यवहार हो रहा उसमें पाप बुद्धि नहीं आ रही, ना पति को पाप लग रहा ना आपको लग रहा। वही अगर पर से होगा तो पाप लग जाएगा आप। तो द्वैत आपके दिमाग में है तो पाप है, और द्वैत नहीं रह गया क्या? फिर पाप कहां रह जाएगा? तो पहले आप स्वरूप का बोध प्राप्त करने के लिए संसार को अपने से अलग मानकर, स्वप्न मानकर इससे मन को हटा लो, उसके बाद पूर्ण बोध प्राप्त कर लो। जैसी हारमोनियम सिखाई जाती है, अब सीखने वाला जब जाके ऐसे ही बजाने लगे तो वो मास्टर डांट देता है। वो कहता है कि सरगम के आधार पर सीखो अगर सीखना है तो, नहीं तो जाओ यहां से। मां साहब हमको ये भजन की ट्यून निकाल दो। उन्होंने कहा रे पगले, पहले तू सरगम तैयार कर, पहले ग्रामर तैयार कर। नहीं, फिर तो पुस्तकों में जो लिखा है डिक्शनरी तेरी याद हो जाए तो जो पढ़ेगा तो वही तो है।
ग्रामर और डिक्शनरी तैयार हो गई तो मास्टर हो गए, फिर तुम्हें किसी से समझने की जरूरत नहीं। सरगम हम निकाले देते हैं, हम सरगम तुम्हें सिखाए देते हैं, और फिर उन्हीं सरगमों के बीच में हर गीत निकलता रहे। बात समझ में आई कि नहीं? तो पहले वो गीतों से हटा के सरगम रटाता है, पहले वो पुस्तक पढ़ाने के बजाय ग्रामर पढ़ाता है, डिक्शनरी पढ़ाता है। अब अपने वो छोटे आए ना पोते, वो कहते हैं अभी हमको ग्रामर ही पढ़ाई जा रही है, और कौन सी पुस्तकें पढ़ाएंगे आगे? बेटा अभी ये पढ़ लो, क्योंकि ये पढ़ लोगे तो बाकी सब समझ में आ जाएंगे, और ये नहीं पढ़ोगे तो जितना पढ़ाएंगे उतना ही समझ में आएगा, बाकी अपने आप कुछ समझ में नहीं आएगा। और ये याद हो गया तो फिर समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर हर ग्रंथ का अर्थ स्पष्ट हो जाता है। ठीक है? इसी तरह से पहले संसार से हटो और आत्मबोध प्राप्त कर लो। उस आत्मा में ही संसार है और संसार में आत्मा है। आत्मा और संसार दो नहीं है, दोनों जैसे समुद्र में ही तरंग है और तरंग में समुद्र का जल है, तो ये दो तरंग और जल दो नजर आते हैं पर मूल में दोनों एक है। अब देखो यहां क्या लिखा, सर्वभूतेषु चात्मानम। अब संस्कृत है, व्याकरण है ना, सर्वभूतेषु सप्तमी है, समस्त प्राणियों में आत्मानम माने आत्मा को, समस्त प्राणियों में अपनी आत्मा को देखो। ठीक है? और अपनी आत्मा में सभी प्राणियों को देख लो। वो तुम्हारे अंदर और तुम उनके अंदर नहीं। भाई घड़ा रखा हुआ है, पहले भी दृष्टांत दे दिया, आपको समझा दिया। तो घड़ों में आकाश है, घड़ों में है, और घड़े कहाँ हैं? आकाश में ही। भाई आकाश के बाहर घड़े की सत्ता ही नहीं होगी। आकाश में घड़ा और घड़े में आकाश, और मूल रूप से घड़ा भी आकाश ही है। कैसे? घड़ा बना मिट्टी से, मिट्टी बनी जल से, और जल बना अग्नि से, और अग्नि बना वायु से, और वायु का निर्माण हुआ आकाश से। तो घड़ा जो है वो आकाश से ही तो आया है, और जब ये फूटेगा तो मिट्टी में मिलेगा, और मिट्टी में जब आग लगेगी प्रलय में तो वो जल हो जाएगी, और जल में जब वाष्प वो गर्मी लगेगी तो वाष्प बन के तेज में चला जाएगा, तेज अपने वायु में और वायु आकाश में। तो घड़ा का जो मूल रूप है वो तो आकाश है। हमें ऐसा लग रहा है कि आकाश अलग है और घड़ा अलग है, लेकिन अगर विचार की दृष्टि से देखोगे तो घड़ा भी, घड़ा आकाश तो निराकार है, घड़ा साकार है, दोनों एक कैसे होंगे? बोले जो तुम्हें प्रक्रिया समझाई उस प्रक्रिया से जाओ। घड़े के नाम रूप को मत देखो, ये देखो कि जब ये फूटा, हाँ, तो इसका नाम और रूप रहा। सृष्टि के प्रारंभ से अभी तक कितने घड़े बने होंगे, कितने कुल्हड़, कहां गए हो? हाँ, उनकी कोई सत्ता अलग है अभी, मिट्टी में मिलके। और जब 100 वर्ष तक वर्षा नहीं होती है तो ये मिट्टी उपलों की तरह, पाथियों की तरह, कंडे की तरह, हिंदी में कंडे बोलते हैं और पंजाबी में उसको उपले और पाथियां बोलते हैं, नहीं, उसकी तरह वो सूख जाएगी ये पृथ्वी। और सूखने के बाद फिर नीचे शेषनाग के मुख से आग निकलेगी, ऊपर सूर्य की गर्मी लगेगी, तो पृथ्वी में आग लग जाएगी। 100 वर्ष तक वर्षा हुई नहीं तो सारे जीव जंतु तो पहले ही मर गए। अब इसमें आग लगेगी तो ये कैसे जलेगी पृथ्वी? जैसे उपले जलते हैं, जैसे कंडे जल रहे हैं। उपले जल जाएं तो फिर उनकी राख स्वा रह जाती है, तो ये पृथ्वी जली जलाई
उपले की तरह रहेगी, जले उपले की तरह, जले कंडे की तरह। अब फिर मूसलधार वर्षा शुरू हो जाएगी, 100 वर्षों तक मूसलधार वर्षा होगी। तो वर्षा में वो जो कंडे की राख है, उपलों की राख है, वो जल बन गई, वो जल में विलीन हो जाएगी, पृथ्वी रहेगी नहीं। अच्छा, जल में भी जब गर्मी लगेगी तो जल स्टीम बन के ऊपर चला गया, अब ना पृथ्वी रह गई ना अग्नि को। जब पृथ्वी और जल का सहारा नहीं मिलेगा तो पीछे मुड़ेगी और वो वायु में लीन हो जाएगी। नहीं समझ में आई बात? और वायु को भी जब गुरुत्वाकर्षण यहां का आधार नहीं रह जाएगा तो वो शांत होकर आकाश में लीन हो गई। तो जो घड़ा साकार दिख रहा था, अंत में वो घड़ा निराकार हो गया, नहीं हुआ, आकाश में जाकर। अपने गुरुदेव सुनाया करते थे कि भाई जल सूर्य की किरणों में है, हवा में है, बुद्धि लगा रहे हो कि नहीं? बुद्धि खर्च करनी पड़ती है। हवा में पानी है, कह दो नहीं है? हाँ, किसी गांव देहात के आदमी से बोलो कि हवा में पानी है, मानेगा? नहीं मानेगा। लेकिन आप मान रहे हो क्योंकि आपका एसी लगा हुआ है और एसी में पीछे से बूंद बूंद पानी, और रात भर में बाल्टी भर जाती है। एसी में पानी डालते हो क्या? पानी कहां से आ गया हो? वो पानी कहां से आया? हवा में था, और हवा में था तो दिखाई नहीं दे रहा था। ठीक है, जब हवा से वो आया बाल्टी में तो दिखने लगा। उसको फिर आपने फ्रिज में डाल दिया तो बर्फ बन गया। अब बर्फ 100-200 वर्ष बर्फ ही बना रहे तो नीलमणि बन गया हो। ये नीलम जो होता है ना, बेचने वालों, खरीदने वालों, ये नीलम क्या है? पानी है ये। अब पानी इतना सूक्ष्म है हवा में कि हमें दिखाई नहीं दे रहा, और यही पानी स्थूल होते होते नीलम बन गया। इसलिए जिसमें पत्थर में ज्यादा चमक होती है ना, कहते इसमें पानी अच्छा है। क्या मोती चमक रहा, बोले इसका पानी अच्छा है। चमक को पानी बोलते हैं भाषा में। तो नीलम पत्थर है, ठोस है। अब किसी अनजान व्यक्ति से कहा जाए कि ये पानी है, वो मानने को तैयार होगा? बोलो आप। नहीं हो सकता कभी। लेकिन इस प्रक्रिया से जब आप सुनते हो तो आपको बोध हो गया कि निराकार पानी ही हवा में रहने वाला साकार होके आया, और वही फिर और साकार जब हुआ तो बर्फ ठोस बन गया, और जब और ज्यादा ठोस हुआ तो नीलम बन गया। तो ये जो संसार ठोस हमें दिखाई दे रहा है, ये मूल में निराकार ही है। निराकार आकाश से चला तो वायु बना, वायु से चला तो अग्नि बना, अग्नि से चल के जल बना, और जल से चल के पृथ्वी बना, और पृथ्वी के बाद ये शरीर बनना शुरू हो गए। तो ये साकार का जो मूल आधार है वो निराकार। नहीं समझ में आई बात? शंकराचार्य जी सुना रहे थे, बोले एक व्यक्ति मिश्री चूस रहा है तो मिठास मिश्री की मानता है, लेकिन ब्रह्म ज्ञानी इसको ब्रह्म की मिठास मानता है। एक व्यक्ति पुष्प सूंघ रहा है तो सुगंधी पुष्प की मान रहा है, लेकिन ब्रह्म ज्ञानी वो ब्रह्म की सुगंधी मानता है। क्योंकि चीनी की उत्पत्ति गन्ना से हुई, और गन्ना की उत्पत्ति जमीन से हुई, जमीन की उत्पत्ति जल से हुई, जल की अग्नि से, अग्नि की वायु से, और वायु की आकाश से, और आकाश की महातत्व, महातत्व से प्रकृति, प्रकृति की उत्पत्ति ब्रह्म से हुई। तो आनंद जो है मिश्री का वो ब्रह्म का की मिठास है। पुष्प में सुगंधी, क्या अज्ञानियों की बुद्धि में आता है कि पुष्प की सुगंधी ब्रह्म है, या मिठाई की मिठास ब्रह्म है?
बोलो, क्या भोजन करने वाला व्यक्ति कभी ऐसा मानता है कि मैं हवन कर रहा हूं? मेरा खाया हुआ भगवान स्वीकार कर रहे हैं, माना किसी ने आज तक? अज्ञानी ने। आप मानते हो? नहीं मानते आप। आपको तो यही है कि हमको भूख लगी है और हम अपनी भूख शांत करने के लिए रोटी खा रहे हो। गीता के 15वें अध्याय में भगवान कृष्ण ने कह दिया ये भूख क्या है? ये अग्नि है। और वो अग्नि क्या है? बोले मैं हूं। वो अग्नि, मैं ही अग्नि बनकर तुम्हारे नाभि कुंड में प्रकट हुआ। जैसे बाहर यज्ञ बनाया मंडप बनता है तो बीच में कुंड बनता है, तो शरीर के बीच में, तो शरीर हो गया मंडप और बीच में नाभि, और नाभि में प्रकट हुई अग्नि। एक आग बाहर प्रकट होती है, दूसरी अंदर प्रकट हुई। अब ज्ञानी क्या सोचता है कि मुझे भूख लगी? नहीं नहीं नहीं। इसलिए ज्ञानी को तप करने की जरूरत नहीं पड़ती है, ज्ञानी को व्रत करने की जरूरत नहीं है, भूखा रहने की जरूरत नहीं है। क्यों? बोलो। हाँ, क्योंकि ये अब भाव ही खत्म हो गया कि मुझे भूख लगी और मैं खा रहा हूं। अब तो भाव ये हो गया कि वो जो आग के रूप में भगवान आए, नहीं, अपन ने रोटी रूपी सामग्री उठाई, यजमान जौ तिल चावल उठाता है और कुंड में स्वाहा स्वाहा स्वाहा, और सोचता मैंने भगवान को भोजन करा दिया। और ज्ञानी कहता है कि बाबा तुमने इतना मंडप में खर्च करके, इतने पंडित बुला के, इतनी सामग्री इकट्ठ करके तब तुमने स्वाहा दिया, और अपने राम तो अंदर जो आग जली नारायण है, हाथ हो गया सुरुआ, रोटी हो गई सामग्री, और मुख के द्वार से प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा। अहम वैश्वानरो भूत्वा, क्या है? अहम वैश्वानर, अग्नि को कहते वैश्वानर नाम। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रिता प्राणा पान समायुक्ता पचाम्यन्नम चतुर्विधम। 4 प्रकार का भक्ष भोज चोष्यलेह जो अन्न है उसको मैं पचाता हूं। अब ये तुम्हारी दृष्टि में कभी आया ऐसा? मन में ऐसा कभी आया? क्योंकि अभी अज्ञान में जी रहे हो, अभी तुम अज्ञान में जी रहे हो और वो ज्ञान में जी रहा है। तो तुम खाना खा रहे हो, वो हवन कर रहा है। तो खाना खाने में कुछ गड़बड़ी हो गई, गंदी चीज गई तो आपको पाप लग गया, और वहां हो गई तो पाप लगने नहीं, क्योंकि खाना तो हमने खाया ही नहीं, हमने तो हवन किया है कुंड में। क्या? कई वेदांतियों को देखा खूब लहसुन प्याज खाते हैं, और जब हम लोगों को बगल में बैठा लें तो नाक दबानी पड़ती है, लगता उठ के भागे यहां से। और उनसे कहो कि महाराज ये क्या है? वो कहते हैं सर्वम खलुदम ब्रह्म। सर्वम खल इदम ब्रह्म, जो है वो तो फिर अब ये भी ब्रह्म है इसलिए खा लिया। लेकिन बड़े संत तो इसका भी खंडन कर देते हैं, बड़े संत इसका भी खंडन करते। वो कहते हैं अगर लहसुन प्याज में ब्रह्म है तो फिर मेला में भी तो ब्रह्म है। क्या समझे? फिर गंदगी में भी ब्रह्म है, जब एक अणु भी उससे अलग नहीं है तो वो भी थोड़ा सा ले लिया करो। क्या समझे? एक ब्रह्मज्ञानी रानी की गोद में जाके बैठ जाते थे नंग धड़ंग। ये सिद्ध करने के लिए मैं सिद्ध हूं, मैं परमहंस हूं, मैं ज्ञानी हूं। रानी की गोद में बैठ जाते, रानी खिला देती थी। चलो खैर विकार तो खास नहीं था उनके अंदर। एक दिन रानी ने क्या किया,
एक तरफ रसगुल्ले रखे और दूसरे तो गधे की लीद रख ली। एक दिन रानी ने क्या किया, एक तरफ रसगुल्ले रखे और दूसरे तो गधे की लीद रख ली। क्या दोनों एक ही से है ना। एक रसगुल्ला दे मुंह में तो खोल के ले जाए, और जब लीड उठा के दे तो मुंह घुमाने, तो एक चपेट लगाई गाल में। बोले ये ब्रह्म ज्ञान है। तो क्या समझे, अगर ब्रह्म ज्ञान है तो फिर दोनों को समान मान ले। इसलिए शंकराचार्य जी ने कहा कि भाव में अद्वैत हो और क्रिया में द्वैत हो। भाव में अद्वैत और क्रिया में तो समाज की व्यवस्था बढ़िया चलेगी। अगर तुमने क्रिया में भी अद्वैत लाने का प्रयास किया तो सामाजिक व्यवस्था बिगड़ जाएगी। अगर तुम्हारे मन में कोई भेद नहीं रहा तो फिर तुम्हें अब समाज में ज्यादा रहने की जरूरत नहीं है। फिर तो तुम बिछड़ो, जंगलों में घूमते रहो, जहां कंदमूल फल मिल गए खा लिया, ठीक। बस समाज में रहना है तो समाज की व्यवस्था बनी रहे, इसके लिए अगर भाव बना के रखोगे तो अच्छी बात। आजकल के ज्ञानी तो थोड़ा ऐसे ज्ञानी होते हैं ना, जो लहसुन प्याज में तो ब्रह्म को देख लेते हैं। नहीं समझ में आई बात। अच्छा, पड़ोसी आश्रम वाला अगर कोई चीज मांगने आ जाए तो नहीं कर देंगे, होते हुए भी ना कर देंगे, तो अपना पराया तो भी गया नहीं। ब्रह्म ज्ञान का मतलब है कि वहां सब कुछ एक है, या फिर मर्यादा। ज्ञान होने के बाद भी राम ज्ञानी थे, पूर्ण ज्ञानी थे, ब्रह्म ही थे वो तो। लेकिन जब शूर्पणखा आ गई नैन मटकाती हुई, क्या कि तुम सम पुरुष न मौसम नारी, और यह संजोग विधि रचो, तो अब ब्रह्म ही ब्रह्म देखने वाले होते राम, तो उसको स्वीकार कर लेते। सीता ही चितय कही प्रभुवाता, आहेर कुमार मोर लगा। ज्ञानी भी दो तरह के होते हैं। एक ज्ञानी वो जिनको ज्ञान होने के बाद संसार की मर्यादा बनी रहे, इसलिए वो मर्यादा से चलते हैं। दूसरे वो जो गहरी समाधि में चले गए, नहीं, वो अवधूत बन के लेट गए। वो पड़े पड़े मल त्यागने, मूत्र त्यागने, धूल में लोटे रहें, किसी के भी घर का खाएं, कुछ भी खाएं, वो अपने उस गहरे चिंतन में डूबे रहते हैं। उनको अपने अवधूत कहा जाता है, परमहंस कहा जाता है। एक हंस हुए, दूसरे परमहंस हो जाते हैं। वहां भेद नहीं। फिर वो समाज में ज्यादा रहते नहीं, आ गए और समाज में ही रहना है, और समाज को मर्यादा का उपदेश देना है, और स्वयं वैसे रहना, फिर गाड़ी पटरी पर ठीक नहीं चलेगी। बोलो सच्चिदानंद। शंकराचार्य जी ने कहा सभी ब्रह्म है, तो फिर गंदगी में भी तो ब्रह्म है, लेकिन उसे हम स्वीकार नहीं करते। भाव में अद्वैत रखो हमेशा। सर्वभूतेषु चात्मानो और सर्वभूतानि चात्मनि, समस्त प्राणी मेरे अंदर हैं और मैं सबके अंदर हूं। ये भाव बना के रखो बिल्कुल। अब तुम्हारे लिए कुछ त्याज्य नहीं है, कुछ ग्राह्य नहीं है। त्याज्य और ग्राह्य का मतलब अंदर से है, बाहर की वस्तुओं से नहीं। अंदर अब तुम्हें किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है और किसी का त्याग नहीं है। बोलो सच्चिदानंद। ये अष्टावक्र का उपदेश था। अब जनक जी महाराज फिर आगे बोलते हैं। क्या बोल रहे हैं? मयि अनंत महाम्बोधो विश्वपोतो इतस्ततः भ्रमति स्वांत बातेन न ममास्य सहिष्णुतः न ममास्य सहिष्णुतः। मैं अंतहीन अनंत महासमुद्र हूं। मैं
अंतहीन अनंत महासमुद्र। ठीक है। और विश्व पोत इतस्ततः, विश्व क्या है? पोत। पोत कहते हैं नौका को, पोत कहते हैं नौका को। ये संसार क्या है? ये नौका है और मैं समुद्र हूं, जल हूं। नौका कहाँ चलती है? जल में। तो मेरे ऊपर ये नौका, विश्व रूपी नौका मेरे ऊपर ही चल रही है। सारा विश्व एक नौका हो गया और मैं अखंड अनंत समुद्र हो गया। मैं अखंड अनंत समुद्र हूं और ये संसार नौका है। नौका को चलाने के लिए वायु की जरूरत पड़ती है। क्या? तो बोले प्रकृत वायु चल रही है, स्वभाव से वायु चल रही है, उसमें ये नौका भी यहां से वहां जा रही है। माने अपने तरफ से कोई इच्छा नहीं, कोई वासना नहीं, अपनी तरंगों को दबाओ। क्या? शांत करो पहले, स्वरूप का बोध पाने के लिए। फिर तरंगें उठती रहे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक बार रस्सी का बोध हो गया नहीं, अब वो रहे रहे। एक जगह छत क्रैक हुआ है। छत एक जगह क्रैक हुआ और वो टेढ़ा मेढ़ा हुआ, और रात को जब हम वहां से निकले तो ऐसा लगा सर्प है। वो क्रैक जो है ना, कैसा लगेगा? सर्प है, सर्प। टार्च से देखा, क्या है? क्रैक। बोध हो गया। अब 7 दिन वहां रहना है और कथा से आके रोज घूमना है। अब उसका टेढ़ापन जो पहले दिन सर्प के रूप में भासा था, अब नहीं भासेगा कि सर्प है, क्योंकि एक बार आंख से देख लिया कि ये क्रैक। ठीक है। इसी तरह एक बार हम जगत के मिथ्यात्व को अच्छी तरह समझ लें और अपने आप को अखंड अनंत आत्मा समुद्र समझ लें, उसके बाद संसार चलता रहे, व्यवहार तुम्हारा होता रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वासना रहेगी नहीं, क्योंकि हमसे भिन्न कुछ है ही नहीं। वासना तो अपने से भिन्न में होती है ना भाई। बुद्धि लगाओ, अपने से अपने में क्या वासना होगी? दूसरी वस्तु पाने की मन में इच्छा होती है, इच्छा ही को वासना कहा, वासना को इच्छा कहा। तो हमसे भिन्न कोई हो तो उसे पाने की इच्छा हो, हमसे कोई भिन्न हो तो उससे जानने की इच्छा हो। तो जब हमसे भिन्न कुछ है ही नहीं, तो ना तो पाने की इच्छा रह गई, नहीं, ना वासना रह गई, ना द्वैत रह गया, एक अखंड तत्व आपके अंदर रह गया। जैसे आप आंख बंद किए बैठे हो और दरवाजा भी बंद है, कुंडी नहीं लगी, और आप आंख बंद किए बैठे थे और किसी ने आके दरवाजा खोला, खट हुआ, क्या? तो मन ने कहा देखो कौन है। मन ने क्या कहा? तो देखने का माध्यम क्या है? आंख। आंख खुल गई। कौन है का मतलब हमसे भिन्न है ना, तो हमसे भिन्न है उसको देखने के लिए हमको आंख खोलनी पड़ी। और अगर ये निश्चय हो जाए कि बाहर की कुंडी तो बंद है ही है, साकल बंद है, छोटा बच्चा ही अपना आया होगा, तो फिर आंख खोलने की जरूरत नहीं। आपका 2 साल का बच्चा है, वो बाहर खेल रहा था, दरवाजा खुट हुआ तो आपने अनुमान लगा लिया, क्या अपने बेटा आया हो कि बाहर से तो बंद है सब कुछ। तो फिर आंख खोल के देखने की आवश्यकता
नहीं पड़े। ठीक है, अपना है, अपने को समझने के लिए मन में तरंग की जरूरत नहीं है। और सब कुछ अपना है तो वासना भी नहीं है, क्योंकि अपने से अपने में वासना नहीं होती। वासना तो दूसरे से होती है, दूसरे की वस्तु पाने के लिए, दूसरे से सुख पाने के लिए, दूसरे पदार्थ पाने के लिए अंदर वासना आती है, इच्छा होती है। जब अपने अपन है तो इच्छा कहाँ रहेगी, वासना कहाँ रहेगी, फिर अहंकार कहाँ रहेगा। अच्छा ये बताओ, आपको लगी जोर से प्यास, ठीक है, और आप चले और दाएं हाथ से आपने गिलास उठाई, पानी भरा और पी लिया। आपने हाथ को धन्यवाद दिया कभी कि नहीं दिया? हाँ, जो बेचारे ने इतना काम किया, कहीं तो कुएं से हाथ ने पानी निकाला नहीं, इतना गहरा कुआं राजस्थान का, लगी प्यास, सैकड़ों फुट खींचा बाल्टी, और फिर गिलास से लेके पिया, तो हाथ को धन्यवाद देना चाहिए नहीं? हाँ, क्यों? अपना ही है तो धन्यवाद क्या देंगे? हम धन्यवाद देते ही उसको है जिसको अपने से अलग मानते हैं। श्रीमती ने रोटी बना के खिला दी, धन्यवाद दिया करते हो आपने? हाँ, क्यों? पत्नी तो अपनी है, और धन्यवाद किसको देना? अरे किसी दूसरे के घर गए, किसी महिला ने तुमको चाय पिला दी, तो चलते समय, अच्छा बहन जी धन्यवाद बहुत बहुत, आपने हमारे लिए तकलीफ उठाई, नहीं, अच्छा हम जा रहे हैं। जहाँ द्वैत है वहाँ धन्यवाद होता है, अद्वैत है वहाँ, जहाँ द्वैत है वहाँ वासना होती है, जहाँ अद्वैत है, वासना तो दूसरे को पाने के लिए होती है ना भाई। मन में तरंग भी अपने से भिन्न वस्तु के लिए होती है, और अपने से भिन्न कुछ है ही नहीं, तो तरंग कहाँ से उठेगी? और जब तरंग नहीं उठेगी तो स्वरूप का अपने आप बोध हो जाएगा। क्या? मन की तरंग मार ले, बस भजन हो गया। भजन याद है? भूल गए? नहीं, मन की तरंग मार ले, बस हो गया। आदतें बुरी संभाल ले, बस हो गया भजन। अपने मन की तरंग मार दे, अपनी वासना की तरंग मार दे, फिर भजन करने की आवश्यकता, कर रहे हो, तुम्हारा स्वभाव है, करते जाओ, कोई नुकसान नहीं, पर नहीं करो तो भी भजन हो गया। मन में कोई तरंग उठ नहीं रही, मन में कोई वासना किसी तरह की उठ नहीं रही, भजन हो गया। भजन का फल आपको मिल गया। भजन किया जाता है, भागवत में लिखा है कि परोहि योगो मनसा समाधि, परोहि योगो मनसा, कोई मौन रह रहा है, कोई व्रत रह रहा है, कोई जप कर रहा है, कोई तप कर रहा है, कोई लंगोटी लगा के घूम रहा है, किसी ने लंगोटी भी फेंक दी है, कोई खड़े होकर तप कर रहा है, कोई शीर्षासन कर रहा है, कोई पंचाग्नि टाप रहा है। इन सब का फल क्या है? बोले मन का समाहित हो जाए। इन सब का फल है परोहि योगो मनसा समाधि। और मन शांत हो गया तो उसका फल क्या है? आत्मबोध। भजन पूजन का फल है मन समाहित हो गया, शांत हो गया, कुछ नहीं चाहिए, तरंग उठती नहीं अंदर। सारे भजन पूजन का फल मन निष्तरंगित हो गया, समाधि, और फिर समाधि का फल आत्मबोध हो गया। आत्मबोध हो गया, बस जीवन सफल हो गया। इसलिए पहले वैराग्य की आवश्यकता है। आज शंकराचार्य भगवान भी
विवेक चूड़ामणि में कहते हैं कि अत्यंत वैराग्यवता समाधि, अत्यंत वैराग्यवतः समाधि किसको सिद्ध होगी? जिसके मन में अत्यंत, 4 प्रकार का वैराग हमने पहले लिखा दिया, बता दिया था। अत्यंत वैराग, स्वर्ग के सुख की आवश्यकता भी, ब्रह्मलोक के सुख की भी हमको आवश्यकता, अत्यंत वैराग समाधि। और समाहितस्यैव दृढ़ प्रबोधा, जब तक आपको समाधि सिद्ध नहीं होती है तब तक दृढ़ बोध आपको, और दृढ़ प्रबुद्ध से ही बंध मुक्ति। जिसको दृढ़ बोध होगा उसी को मुक्ति मिलेगी, उसी को आत्मलाभ होगा, उसी को अखंडानंद परमानंद निजानंद का अनुभव होगा। ये शंकराचार्य होगा। तो पहले वैराग्यवान होना है, उसका फल ये होगा कि जब हमें कुछ चाहिए ही नहीं तो मन दौड़ेगा कहां? भाई आज समुद्र में तरंगें ज्यादा उठ रही हैं, इसका मतलब है कि आज तूफान पीछे ज्यादा है, हवा की ठोकरें ज्यादा हैं, और आज तरंगें छोटी छोटी दिख रही हैं। बोले पीछे हवा की का झोंका नहीं। तरंग अपने आप नहीं उठती है, तरंग तो वायु की ठोकर से उठती है। दीपक अपने आप नहीं हिलता है, हवा उसको हिलाती है। बादल अपने आप नहीं दौड़ते, उनको कोई पैर नहीं है, कोई यंत्र नहीं है, वो तो हवा के अधीन है। जिस दिशा से हवा चलेगी वो उसकी ठोकर से, दबाव से आगे दौड़ते जा रहे। हमें लग रहा है कि बादल भाग रहे हैं, लेकिन बादल स्वयं नहीं भागते, उनको हवा भगा रही है। दीपक स्वयं नहीं हिल रहा, दीपक को हवा, अच्छा दीपक के ऊपर कांच ढक दो आप, हाँ, फिर दीपक की ज्योति कैसे होगी? हिलती होगी? सीधी खड़ी। दीपक की ज्योति सीधी खड़ी है, और दीपक की ज्योति अगर सीधी खड़ी तो अनुमान लगा लो कि उसको हवा की ठोकर नहीं लग रही। कांच तक हवा जा रही है और पीछे मुड़ गई, तो बैराग कांच हो गया। संसार के भोग आए लेकिन बैराग रूपी कांच से वो पीछे हट गए, और जब पीछे हट गए तो ये मन रूपी दीपक सीधा सीधा जलता रहा, सीधा सीधा बिना हिले डुले। तो समुद्र में तरंग है तो पीछे हवा की ठोकर है, दीपक हिल रहा है तो हवा की ठोकर है, बादल दौड़ रहे हैं तो हवा की ठोकर है। हमारे मन में कई तरह के जो संकल्प उठ रहे हैं, विचार उठ रहे हैं, ये वासना की ठोकर है, ये राग की ठोकर है। इसलिए तरंगें उठ रही हैं, मन हिल रहा है और शरीर दौड़ रहा। तुम्हें दौड़ने वोड़ने की जरूरत नहीं है, आराम से बैठो, रोटी खाओ, कपड़े पहनो और भगवत चिंतन करो। नहीं, काम नहीं करेंगे महाराज तो रोटी कैसे मिलेगी? हरिद्वार में आकर देखो तो पता लग जाए कि वो साधु संत काम करते हैं कि बैठे बैठे खा रहे हैं। यहाँ भी बहुत से ऐसे मिलेंगे। हरिद्वार में तो इस समय वो मौज है कि आश्रम वाले हाथ जोड़ते हैं, महाराज हमारे यहाँ से, वो कहते हैं पेट भर गया है, कल आ जाइएगा हमारे यहाँ। बोले कल अमुक आश्रम में निमंत्रण, तो परसों आ जाइए, बोले परसों अमुक जगह निमंत्रण। एक एक हफ्ते की बुकिंग है। किनकी? बोलो भाई, संतों की। काम कुछ कर नहीं रहे, वो एक एक हफ्ते की बुकिंग चालू है। कुंभ में तो बड़ा विलक्षण ही होता है, पर्वों में देखो खा रहे हैं, कपड़े भी उनको मिलते हैं, कपड़े धोने के लिए लोग साबुन भी की बट्टियां भी दे जाते हैं, बुरुश और जीवी भी दे जाते हैं।
माने जो जो आवश्यक है, कोई कपड़े दे जा रहा है और कुछ लोग रुपए भी दे रहे हैं, अपने यहाँ दूध बंटता रहता है, संत आते हैं और यजमान लोग रुपए भी देते रहते हैं हरिद्वार में। तो तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें अपने स्वरूप का बोध हो गया हो, तो तुम्हारी इंद्रियां विषयों से हट गई हैं, तो मन में तरंग उठेगी नहीं, तो स्वभाव से कुछ होता है। वही यहां कह रहे हैं कि मैं अखंड अनंत महासमुद्र हूं और संसार एक नौका के समान है जो अपने स्वभाव से ही यहां वहां घूम रहा है। इसमें मुझको कोई आश्चर्य नहीं है। क्या मैं इस नौका के आने जाने से प्रभावित नहीं होता? अरे भाई, समुद्र में नौका इस तरफ चली गई तो समुद्र का क्या बिगड़ गया, और उस तरफ चली गई तो क्या बिगड़ गया, और इस तरफ चली गई तो क्या बन गया? समुद्र तो गंभीर है, समुद्र आनंद है, नौकाएं चलती रहती हैं उसमें, उसे समुद्र का क्या बिगड़ता है? ये संसार बनता रहे, बिगड़ता रहे, व्यवहार होता रहे, ज्ञानी के मन में इससे कोई क्षोभ नहीं होता, उसका कुछ बिगड़ता नहीं है। ये जनक जी कहते हैं, ये मेरा अनुभव है। गुरु और शिष्य का अनुभव जब मेल खा जाए ना, क्या बस फिर मौज हो जाती है। और दुनिया के पंथ अलग अलग हैं, धर्म अलग अलग है, वेशभूषा अलग है, लेकिन सिद्धांत एक ही है। ऐसा कोई पंथ नहीं समझ में आया जो ये कहता हो कि मन को चंचल रखो, कि वासनाओं को उभार के रखो, कि इंद्रियों को भोग देते रहो और तुम्हें शांति मिल जाएगी या भगवान मिल जाएंगे। ऐसा कोई पंथ है? ऊपर ऊपर की बातों में थोड़ा मतभेद हो सकता है, लेकिन इन बातों में किसी का भी मतभेद, जैसे क्रिकेट का एक ही नियम है, दुनिया में कहीं चले जाओ, अलग अलग नियम है भाई, बोलो। सारी दुनिया के क्रिकेट खेल का नियम, हॉकी खेल का नियम और रेल की पटरियां जो चल रही हैं, एक इसी तरह से आत्म प्राप्ति के लिए, अखंड शांति के लिए जो नियम है वो एक। ऊपर से थोड़ा सा भेद है, तुम चंदन ऐसा लगाओ तो वैष्णव कहलाओगे, तुमने ऐसा लगा दिया तो तुमने अपने पंथ में कलंक लगा। तुम बाल ऐसे रखो, तुम जटा ऐसी बांधो, कहीं कहीं बड़ा बखेड़ा है ना, तुमने दाढ़ी क्यों बांध के रखी है? खोल के रखो, मतलब खोल के रख लिया तो हम पंथाई हो, उस पंथ के हो गए, और बांध के रख लिया उस पंथ के नहीं रहे। ऊपरी बातों को हमने ज्यादा महत्व दिया। हम धर्म की आड़ में ऊपरी बातों को ही महत्व देते रहते हैं। नहीं समझ में आई बात? एक मुसलमान अंतिम समय खुदा से प्रार्थना करता है, ए खुदा, मैं पापी हूं, मैंने बहुत शराब पी है, जबकि मेरे धर्म में लिखा है कि शराब नहीं पीनी। मैंने ब्याज का रुपया बहुत खाया है, क्योंकि इसलिए मैं पापी हूं, क्योंकि मेरे धर्म में ब्याज का रुपया खाना पाप है। मैंने नमाज अदा नहीं की, इसलिए मैं पापी हूं। मैंने हत्याएं भी की हैं, इसलिए मैं पापी हूं। इसलिए कि मैंने चोरी भी की है, मैं पापी हूं। मैंने पर नारियों को गलत दृष्टि से भी देखा है, इसलिए पापी हूं। लेकिन खुदा मुझे माफ करना, अपने यहां बुला लेना, क्योंकि मैंने मुस्लिम धर्म नहीं छोड़ा। क्या समझे आप?
मुस्लिम धर्म के विरुद्ध सारी जिंदगी काम किया है मैंने, लेकिन धर्म नहीं छोड़ा। अरे धर्म कौन सा रह गया तेरा? धर्म का मतलब है मर्यादाओं का पालन करना। तो मर्यादाओं का तो पालन हो नहीं रहा, खाली ऊपर ही से मुखौटा अपन ने बना रखा है। हम सिख हैं, हम जैन हैं, हम मुसलमान हैं, हम सनातनी हैं, हम ईश्वर। एक व्यक्ति मिला सामने से आता हुआ, एक यहां से जा रहा था। उसने कहा भाई, शराब थी उसके हाथ में, जो इस तरह से जा रहा था, पी भी चुका था और बोतल भी ले। सामने से आने वाला मित्र है, मिल गया, लो भाई एक पैक तुम भी चढ़ा लो। उसने कहा ईश्वर की कसम मैं शराब नहीं पीऊंगा। क्यों? बोले मेरे धर्म में शराब पीना पाप है। फिर दूसरी बात यह है कि जब मेरी पत्नी मर रही थी, उसने मुझसे सौगंध उठवाई थी कि शराब नहीं पिएंगे, और मैंने उसके सामने सौगंध उठा ली थी कि मैं शराब नहीं पीऊंगा। मेरे धर्म में शराब पीना पाप। मैंने पत्नी के सामने सौगंध उठाई कि शराब नहीं पीऊंगा, लेकिन आप बार बार कह रहे हो कि पी लो। उन्होंने कहा अरे यार, संकल्प तो ऐसे होते रहते हैं, क्या समझे? थोड़ा सा पी लो, आज पी लो, फिर नहीं पीना, क्या फर्क पड़ता है? वृंदावन। तो वो कहता है अभी मैं नहीं पीऊंगा। क्यों नहीं पियोगे? बोले जनाब अभी पी कर आ रहा हूं। बोलो वृंदावन। अभी पी कर आ रहा। मेरे धर्म में शराब पीना पाप। मरती पत्नी को मैंने वचन दिया, सौगंध उठाई कि शराब नहीं पीऊंगा, इसीलिए आज तुम्हारे हाथ से शराब, अरे थोड़ा सा पी लो भाई। बोले कसम से अभी पी के आ रहा हूं। है मजेदार बात कि नहीं? हम लोग धर्म की आड़ में पता नहीं कितने पाप करते। इसलिए इससे पहले हमने सुनाया कि सत्य के आधार पर ही असत्य फल रहा है। अगर सत्य ना होता तो झूठ मर गया होता, क्योंकि झूठ बोलने वाले ने कभी ये कहा ही नहीं कि मैं झूठ बोल रहा हूं। बोलो क्या कहता है? सत्य बोलो। झूठ हमेशा सत्य की आड़ में ही फलता फूलता है। हिंसा हमेशा अहिंसक के आधार पर ही फलती फूलती है। एक पंडित जी किसी यजमान के यहाँ गए, छूताछूत पहले बहुत थी, अब आज भी थोड़ा बहुत तो रह गई, बाकी तो गई है। तो उनको लगी थी भूख, तो परिवार वालों ने कहा कि हम बनाए देते हैं या तैयार है, खा लो। बोले नहीं, हम ब्राह्मण हैं, हम किसी के हाथ का नहीं खाएंगे, तुम आज बना लो। बोले बनाने का हमारे पास टाइम नहीं है, दूसरे के हाथ का खाएंगे नहीं, बनाने का टाइम नहीं है, बस गिलास पानी पिला दो, हम जा रहे हैं। ठीक है चले। संयोग की बात के पीछे से वो उस परिवार के ही सदस्य उनके पीछे पीछे चले, कहीं काम से जाना था। तो आगे जाके देखा कि श्रीमान जी नॉन वेजिटेरियन भोजन होटल में बैठ के खा रहे हैं। हम गौतम हैं, हम गर्ग हैं, हम ब्राह्मण हैं, हम तुम्हारे घर की रोटी नहीं खाएंगे, बना लो, टाइम नहीं। और होटल में नॉन वेजिट। अरे शर्मा जी ये क्या है? पंडित जी ये क्या है? अब तो नीचे से, क्योंकि हम किसी के घर का भोजन नहीं करते और मांस खा रहे हैं, शराब भी रखी हुई है, रोटियां भी खा रहे हैं। आज हम केवल जवानी जमा खर्च ही धर्म का पालन कर रहे हैं।
ये बात ध्यान रखना। हाँ, ऊपर से अपने आप को बहुत बढ़िया ढोलक की तरह मढ़े बैठे हैं, लेकिन अंदर ढोलक के पोल ही पोल है उसके।